तो स्वागत है आपका संडे विद सुपर बैटल के और एक एपिसोड में। और ये रहे आज के क्वेश्चंस। तो अब शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस विजन। अब डॉक्टर स्ट्रेंज एक सोर्सरर सुप्रीम है, वही दूसरी तरफ विजन एक रोबोट है जिसकी बॉडी वाइब्रेनियम से बनी है और इसका पावर सोर्स है माइंड स्टोन। डॉक्टर स्ट्रेंज एक जादूगर है जिसके पास कोई टोपी नहीं है, लेकिन अपने मैजिक से डॉक्टर स्ट्रेंज पास्ट में बहुत कुछ कर चुका है, जैसे कहीं भी टेलीपोर्ट होना, खुद को एस्ट्रल फॉर्म में ले जाना, डायमेंशंस बनाना, फाइट की फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ देखना और अपने मैजिक से इन्फिनिटी स्टोन्स को टक्कर देना। डॉक्टर स्ट्रेंज ने इनडायरेक्टली ही सही लेकिन डोरमामू को बीट किया है, जो डार्क डायमेंशन का रूलर था। विजन को टोनी, ब्रूस, अल्ट्रॉन और थॉर ने बनाया था। टोनी ने विजन के अंदर जार्विस को अपलोड कर दिया, जिसकी वजह से विजन को स्टार्क इंडस्ट्रीज के साथ सारे सुपर हीरोज के पावर लेवल की नॉलेज है। एवेंजर्स एंड गेम में अगर विजन ना होता तो एवेंजर्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता अल्ट्रॉन से जीतना। और इन्फिनिटी वॉर में जब थैनोस ने विजन का माइंड स्टोन निकाला तब काफ़ी सुपर फैंस सोचने लगे कि विजन की बॉडी ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है, लेकिन जब विजन वाइट विजन के साथ फाइट कर रहा था तब उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी का काफ़ी नुकसान किया। इनकी फाइट से ये पता चलता है कि विजन की बॉडी काफ़ी ज़्यादा टफ है, और हो भी क्यों ना। विजन अपनी मर्जी से अपने बॉडी की डेंसिटी को चेंज कर सकता है, जो खुद को इतना हल्का बना सकता है कि चीज़ों के आर पार चले जाए, और इतना हार्ड बना सकता है कि उसके डिसबैलेंस होने की वजह से रोड डिस्ट्रॉय हो जाए। विजन के पास माइंड स्टोन भी है। अब माइंड स्टोन 6 इन्फिनिटी स्टोन्स में से एक है। विजन ज़्यादातर इससे एनर्जी बीम प्रोड्यूस करता है, और एक बार तो विजन ने वॉर मशीन को अपने लेज़र से नॉकआउट कर दिया था। लेकिन माइंड स्टोन होने के बावजूद भी विजन ने आज तक किसी का माइंड कंट्रोल नहीं किया। इनकी बेसिक पावर तो हमें पता चल गई, लेकिन अब बात करते हैं इनके वीकनेस की। तो डॉक्टर स्ट्रेंज की सबसे बड़ी वीकनेस है उसकी ह्यूमन बॉडी। डॉक्टर स्ट्रेंज भले ही चलता फिरते इन्फिनिटी गॉन्टलेट हो, लेकिन उसकी ह्यूमन बॉडी पीक ह्यूमन लेवल पर भी नहीं है। इनफैक्ट स्टीवन स्ट्रेंज का जब कार एक्सीडेंट हुआ था तब उसके दोनों हाथ डैमेज हो गए थे, और सोर्सरर सुप्रीम बनने के बाद भी डॉक्टर स्ट्रेंज पूरी तरीके से अपने हाथ को हील नहीं कर पाए। विजन की भी 2 वीकनेस है। फर्स्ट, एलियन मेटल। एलियन मेटल वाइब्रेनियम को चीर सकते हैं, और ऐसा ही जब कॉर्वस ग्लेव ने विजन के साथ किया तब उसकी फेजिंग पावर ने काम करना बंद कर दिया था। और सेकेंड है इलेक्ट्रिसिटी। हम देख चुके हैं कि सिविल वॉर में हॉकाई ने अपने इलेक्ट्रिक एरो से विजन को कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस कर दिया था। तो अब बात करते हैं कि ये दोनों फाइट करते हैं तो विनर कौन बनेगा। तो सबसे पहले अगर ये फिजिकल हैंड टू हैंड बैटल करते हैं तो विजन के पास सुपर स्पीड का एडवांटेज है, और विजन एक वाइब्रेनियम रोबोट है जिसकी वजह से उसकी ड्यूरेबिलिटी डॉक्टर स्ट्रेंज के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जब ये दोनों अपने पावर्स का यूज़ करेंगे तब डॉक्टर स्ट्रेंज के विनर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज चाहे तो विजन को किसी भी डायमेंशन में टेलीपोर्ट करवा सकता है। वोंग ने जिस तरह कल ऑब्सिडियन का हाथ काट दिया था, वैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज विजन को कट कर सकता है, या फिर अपनी इल्यूजन बनाकर जैसे थैनोस पर अटैक किया था, सेम वही टेक्निक विजन के खिलाफ यूज़ कर सकता है। विजन को बीट करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के पास बहुत सारे रास्ते हैं, इसलिए 10 में से 8 बार डॉक्टर स्ट्रेंज विनर बन जाएगा। एट द एंड वो जादूगर है, और वो कब क्या कर दे ये हम सोच भी नहीं सकते। सेकंड क्वेश्चन, कल ऑब्सिडियन वर्सेस हल्क एज ऑफ अल्ट्रॉन वाला। अब कल ऑब्सिडियन थैनोस का गोद लिया बेटा है, और टेक्निकली वो ब्लैक ऑर्डर टीम का फिजिकली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है। कल ऑब्सिडियन के पास एक हैमर है। इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह है कि कल इसे हैमर की तरह तो यूज़ कर ही सकता है, लेकिन टाइम आने पर इसे एक शील्ड भी बना सकता है। और ये हैमर में एक चेन है जिसका यूज़ करके कल दूर के एनिमीज़ को हैमर फेंक के मार सकता है। कल ऑब्सिडियन जब आयरन मैन के साथ लड़ रहा था तब उसके एक हिट से आयरन मैन की शील्ड आधी ज़मीन में घुस गई थी, और स्पाइडरमैन जब टोनी की मदद कर रहा था तब कल चिढ़ खा के बिना किसी प्रॉब्लम के एक कार को अपने हाथ में लेता है और आयरन मैन पर फेंक देता है। ये एक सेडान कार थी जिसका वेट 1000 से 1500 किलो तक का होता है। और हल्क बस्टर के साथ जब कल ऑब्सिडियन फाइट कर रहा था तब उसने अपनी फाइटिंग टेक्निक से बिना किसी प्रॉब्लम के हल्क बस्टर का एक हाथ तोड़ दिया। कल ऑब्सिडियन की ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। वो आयरन मैन के प्रोटॉन कैनन की एनर्जी को फेस कर चुका है। टोनी के रिपल्सर का तो इस पर कोई असर नहीं हो रहा था, और स्पाइडरमैन ने तो एक कार इसके ऊपर मारी थी, लेकिन तब भी आयरन मैन से ये फाइट करने खड़ा हो गया था। लेकिन दूसरी तरफ अपना हल्क है। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हल्क टैंक को आराम से डिस्ट्रॉय कर रहा था, और हाइड्रा की एनर्जी ब्लास्ट का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। जब वंडा ने हल्क को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया तब हल्क अपनी लात से एसयूवी कार्स को फुटबॉल की तरह किक कर रहा था। ये कार्स अराउंड 2500 केजीज की होती है, और हल्क बस्टर को हल्क को बीट करने के लिए बनाया था, लेकिन हल्क ने लगभग उस आर्मर को ख़त्म कर दिया था। और टोनी हल्क से 2 मिनट और फाइट करता तो शायद हल्क बस्टर आर्मर पूरा टूट जाता, और सब अल्ट्रॉन्स को तो हल्क बिना किसी दिक्कत के तोड़ रहा था। अब इन्हें कंपेयर करते हैं।
अब जब बात आती है स्ट्रेंथ की तो हल्क और कल ऑब्सिडियन दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 1000 किलो को तो ये बिना कुछ सोचे समझे उठा लेते हैं, लेकिन हल्क की स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं कल ऑब्सिडियन से ज़्यादा है, क्योंकि उसने कई बार उस लेवल की फीट्स हमें दिखाई है, जैसे लेवाइथन को एक पंच में नॉकआउट करना, फेनरिस को मार के एसगार्ड से बाहर फेंक देना और लगभग 1000 फीट बड़े सर्टर को डिसबैलेंस करना। इसलिए स्ट्रेंथ में तो हल्क ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कल ऑब्सिडियन से, लेकिन हल्क की ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। हाइड्रा हल्क पर टेसरेक्ट से बने वेपन से फायर कर रही थी, लेकिन हल्क उन्हें इग्नोर कर रहा था और हल्क ने हल्क बस्टर के रिपल्सर को फेस किया है। ये रिपल्सर आर्क रिएक्टर है जो टोनी के क्लासिक आर्मर को पावर प्रोवाइड करते हैं। कल ऑब्सिडियन को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी आयरन मैन और स्पाइडरमैन को नॉकआउट करने में, और बैटल ऑफ वकांडा में तो ब्लैक पैंथर ने अपने काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करके कल ऑब्सिडियन को नॉकआउट कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ हल्क बस्टर के पंचेस खा चुका है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, और ये कम पड़ जाए तो हल्क थॉर के लाइटनिंग पंचेस को खा चुका है, लेकिन तब भी वो फाइट करने के लिए तैयार था। स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी राउंड में हल्क कल ऑब्सिडियन से आगे है, और फिजिकली स्ट्रांग होने की वजह से ये अपना दिमाग ना के बराबर यूज़ करते हैं, इसलिए इनकी इंटेलिजेंस को हम कंपेयर ना ही करें तो बेहतर होगा। लेकिन हल्क के फीट्स ज़्यादा बेटर है कल ऑब्सिडियन के कंपैरिजन में, इसलिए हल्क विनर बन जाता है। थर्ड क्वेश्चन, डेडपुल 2 वाला जगरनॉट वर्सेस हल्क बस्टर। अब जगरनॉट एक म्यूटेंट है जिसकी स्पेशल पावर है उसकी फिजिकल एबिलिटीज़। जगरनॉट की फिजिकल स्ट्रेंथ इस लेवल पर है कि उसके सिर्फ एक पंच से हाईवे डिस्ट्रॉय हो गया था। जगरनॉट ने डेडपुल को 2 हिस्सों में चीर दिया था, और कोलोसस एक्समैन टीम का फिजिकली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट म्यूटेंट है या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है, लेकिन जब वो जगरनॉट से फाइट कर रहा था तब वो काफ़ी ज़्यादा कूटा गया था। सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी होने की वजह से जगरनॉट पर बुलेट्स और मशीन गन्स का असर नहीं होता है, और इसके पास एक हेलमेट है जिसकी वजह से इसका माइंड कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और साथ में ये हेलमेट एक आर्मर की तरह भी काम करता है। लेकिन हल्क बस्टर एक ऐसा आर्मर है जो हल्क को बीट करने के लिए बनाया था। हल्क बस्टर गोल्ड टाइटेनियम अलॉय से बना है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ मैच करती है हल्क की स्ट्रेंथ को। हल्क काफ़ी एग्रेसिव होकर फाइट कर रहा था, इसलिए उसने इस आर्मर को काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दिया था। लेकिन हल्क बस्टर के लिए टोनी ने एक स्पेशल एआई बनाया था जिसका काम है अगर हल्क बस्टर में कोई डैमेज हो जाए तो उसके पार्ट्स को टाइम रहते रिप्लेस कर देना। हल्क बस्टर के पास रिपल्सर है, ग्रैपलिंग हुक है, स्लीपिंग गैस है, हाइड्रोलिक पंचेस है और मिसाइल जैसे वेपन्स है। और जब हल्क बस्टर जगरनॉट से फाइट करेगा तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो हल्क बस्टर के पास होगा वो है उसकी फ्लाइंग एबिलिटी और अपने बॉडी पार्ट्स को चेंज करना। जगरनॉट की स्ट्रेंथ नियरली हल्क जितनी है, लेकिन अगर हल्क बस्टर हल्क को बैटल में बराबरी की टक्कर दे सकता है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली जगरनॉट से फाइट करने में। और हल्क बस्टर के पास स्लीपिंग गैस है जिसने हल्क को बेहोश कर दिया था, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जगरनॉट भी उसे सूंघकर अनकॉन्शियस हो जाए। अब हल्क बस्टर को स्पेशली हल्क के फाइटिंग स्टाइल को देखकर डिज़ाइन किया गया था, इसलिए ये बताना काफ़ी मुश्किल है कि यह आर्मर जगरनॉट के सामने कैसे काम करेगा। लेकिन हल्क बस्टर के पास बेटर एबिलिटीज़ है, बेटर वेपन्स है और ये अपने डैमेज हुए पार्ट्स को रिप्लेस कर सकता है। और ये सब फीचर्स का यूज़ करके हल्क बस्टर के पास एक एडवांटेज है जगरनॉट के कंपैरिजन में, इसलिए हल्क बस्टर जगरनॉट को बीट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिंग वर्सेस कोलोसस। अब ये दोनों सुपर हीरोज फिजिकल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। द थिंग की जो बॉडी है वो पत्थर से बनी है और कोलोसस की जो बॉडी है वो ऑर्गेनिक स्टील जैसे अलॉय से बनी है। ये दोनों बुलेट प्रूफ है और ऐसा देखा गया है कि इन दोनों सुपर हीरोज़ की जो स्ट्रेंथ है वो लगभग सेम लेवल पर है। कोलोसस को अपनी पावर्स बाय बर्थ मिली थी क्योंकि वो एक म्यूटेंट था, लेकिन द थिंग पहले एक नॉर्मल इंसान था। एक स्पेस मिशन में वो कॉस्मिक फोर्स के कांटेक्ट में आ गया जिसकी वजह से उससे अपनी रॉक वाली एबिलिटी मिली। अब अगर ये दोनों फाइट करते हैं तो ये बताना बहुत मुश्किल है कि विनर कौन बनेगा, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ सेम है, ड्यूरेबिलिटी सेम है। कोलोसस की बस स्पीड और रिफ्लेक्सेस है जो थिंग से ज़्यादा बेटर है, लेकिन ये दोनों कैरेक्टर्स ज़्यादा सीरियस होकर फाइट नहीं करते हैं। ये दोनों अपनी टीम के लिए एक बैकअप की तरह काम करते हैं और यही रीज़न है जिसकी वजह से इनकी पावर्स को ठीक से कभी डिस्कवर नहीं किया गया। दोनों ने अभी तक कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं किया है। कॉमिक्स में ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों हल्क के बराबर है। कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन हल्क जितना गुस्सा होता है उतना ही पावरफुल बन जाता है और फाइट के कुछ समय बाद ये दोनों हल्क के पावर लेवल के आसपास भी नहीं होते हैं। इसलिए अगर बात करें कंक्लूजन की तो इनकी बैटल टाई हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों ने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं किया है आज तक मूवीज़ और कॉमिक्स में भी, और इनकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी लगभग सेम है, इसलिए इनके रिजल्ट हमें टाई करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांडा वर्सेस कैप्टन मार्वल। अब इन दोनों फीमेल सुपर हीरोज़ को अपनी पावर्स इन्फिनिटी स्टोन से मिली है। बस फ़र्क इतना है कि वांडा को अपनी पावर्स माइंड स्टोन से मिली थी और कैप्टन मार्वल को अपनी पावर्स टेसरेक्ट से।
माइंड स्टोन ने वंडा को टेलीकिनेसिस और टेलीपैथिक एबिलिटीज़ दी। मतलब वंडा बिना टच किए हैवी से हैवी चीज़ों को मूव कर सकती है और वो चाहे तो अपने एनिमी का माइंड कंट्रोल कर सकती है। वंडा ने तो एंड गेम में थैनोस को लगभग जान से मार दिया था और अब तो वंडा स्कारलेट विच बन चुकी है। अभी वो डार्क होल्ड बुक पढ़ रही है। ये बुक किसी भी विच को एक सोर्सरर सुप्रीम या उससे ज़्यादा पावरफुल बना देती है और अगर इस बुक को पढ़ने के बाद स्कारलेट विच अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करे तो उसके ड्रॉबैक्स मल्टीवर्स में देखने मिलेंगे। दूसरी तरफ कैप्टन मार्वल को टेसरेक्ट ने लाइट स्पीड से ट्रैवल करने की और एनर्जी बीम प्रोड्यूस करने की पावर दी। कैप्टन मार्वल की फिजिकल एबिलिटी भी थोड़ी इंक्रीज हो गई, इतनी कि ह्यूमन बॉडी होने के बाद भी पावर स्टोन के अटैक्स को झेल सकती है। कैप्टन मार्वल थैनोस की सेंचुरी 2 शिप को डिस्ट्रॉय कर चुकी है और इसे हैंड टू हैंड बैटल करने की ट्रेनिंग मिली है। अब ये दोनों फाइट करते हैं तो कैप्टन मार्वल की ड्यूरेबिलिटी और बैटल एक्सपीरियंस उसके लिए एक एडवांटेज बन जाएगा। लेकिन अगेंस्ट स्कारलेट विच की पावर अब सिर्फ टेलीकिनेसिस तक नहीं है, वो अब रियलिटी को अपनी मर्जी से चेंज कर सकती है। उसने अपने विल पर वाइब्रेनियम बना दिया था, वही वाइब्रेनियम जिसे वकांडियंस अपने बच्चों से ज़्यादा संभाल कर रखते हैं। वंडा अपनी मर्जी से कोई भी टाइमलाइन बना सकती है। वंडा अब इस लेवल की पावर होल्ड करती है कि सिर्फ एंशिएंट वन और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे सोर्सरर्स ही उसे बराबरी की टक्कर दे सकते हैं। कैप्टन मार्वल पावरफुल है, लेकिन ये बंदी एक रियलिटी मैनिपुलेटर से कैसे फाइट करेगी। एक रियलिटी वार पर सुपर हीरो को किसी भी स्ट्रेंथ बेस्ड सुपर हीरो से ज़्यादा पावरफुल समझा जाता है और सेम केस यहाँ पर है। ये दोनों एक दूसरे को बीट कर सकती है, लेकिन वंडा की टेलीकिनेसिस, माइंड कंट्रोलिंग पावर्स और रियलिटी को चेंज करने की एबिलिटी उसे कैप्टन मार्वल से ज़्यादा पावरफुल बना देती है। इसलिए अगर ये बैटल करते हैं तो 10 में से 7 बार वंडा विनर बन जाएगी। नेक्स्ट, अल्ट्रॉन वर्सेस डिस्ट्रॉयर। अब अल्ट्रॉन और डिस्ट्रॉयर दोनों आर्टिफिशियल रोबोट्स हैं। अल्ट्रॉन को टोनी ने बनाया था कि वो प्लैनेट अर्थ को एलियन इन्वेजन से प्रोटेक्ट कर पाए और डिस्ट्रॉयर को ओडिन ने ड्रॉफ से कहकर बनवाया था, क्योंकि जब ओडिन अपने ओडिन स्लीप में होता है तब कोई तो होना चाहिए उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। अल्ट्रॉन एक पीस प्रोग्राम था, लेकिन जब वो बन रहा था तब उसे पता चला कि इंसान ही सबसे बड़ा खतरा है। इंसानों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिसकी वजह से वॉर हो जाते हैं और नुकसान सबका होता है। इसलिए अल्ट्रॉन का फर्स्ट मिशन ही यही था कि ह्यूमन का एग्जिस्टेंस ख़त्म कर देना। अल्ट्रॉन ने टाइम के साथ अपने बॉडी को भी काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड किया। अल्ट्रॉन ने कैप्टन अमेरिका से फाइट की, आयरन मैन से लड़ाई की और फाइनल बैटल में अल्ट्रॉन अपनी आर्मी लेकर आ गया। लेकिन अब अल्ट्रॉन ने अपने बॉडी को वाइब्रेनियम से बनाया था, जिसे मेल्ट करने के लिए थॉर की लाइटनिंग, विजन के माइंड स्टोन की एनर्जी और आयरन मैन के रिपल्सर को कंबाइन होना पड़ा था। वैसे अल्ट्रॉन के पास खुद का दिमाग है, इसलिए वो अपनी मर्जी से अपने डिसीजन ले सकता है, लेकिन डिस्ट्रॉयर के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। डिस्ट्रॉयर एक मैजिकल आर्मर है जिसके अंदर कोई वायर्स या सर्किट बोर्ड्स नहीं है। डिस्ट्रॉयर की बॉडी ओरो मेटल से बनी है, जो टेक्निकली एमसीयू का सबसे हार्ड मेटल है। डिस्ट्रॉयर को सिर्फ एसगार्ड का किंग कंट्रोल कर सकता है और इसके मुंह से जो रेज निकलती है वो सेम वही बीम्स है जो ओडिन अपने स्पीयर गंगनीर से फायर किया करता था। डिस्ट्रॉयर ने बड़ी आसानी से फ्रोस्ट जायंट की जान ले ली थी और सिर्फ कुछ मिनट्स में उसने आधे शहर को डिस्ट्रॉय कर दिया। वॉरियर्स 3 एसगार्ड के सबसे पावरफुल फाइटर्स थे, लेकिन वो भी डिस्ट्रॉयर के हाथों पहले गए। अब बात करते हैं कि इन दोनों में विनर कौन बनेगा। तो अल्ट्रॉन डिस्ट्रॉयर से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो एक प्रोग्राम है और इंटरनेट से कनेक्टेड होने की वजह से उसे दुनिया भर की नॉलेज है। लेकिन डिस्ट्रॉयर का जो आर्मर है वो ओरो मेटल से बना है। वाइब्रेनियम से ज़्यादा ओरो मेटल हार्ड होता है और ओडिन फोर्स ना तो भी आयरन मैन, विजन और थॉर के कंबाइन अटैक से ज़्यादा पावरफुल है। विजन के माइंड स्टोन की एनर्जी भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, इवन कोर्वस ग्लेव ने उसे डिफ्लेक्ट कर दिया था। लेकिन डिस्ट्रॉयर जो ओडिन फोर्स चैनलाइज करता है उसे अल्ट्रॉन की वाइब्रेनियम बॉडी डैमेज हो जाएगी। और डिस्ट्रॉयर एक एसगार्डियन रोबोट है, इसलिए वो हर एंगल से पावरफुल है अल्ट्रॉन से। अल्ट्रॉन के अंदर मशीन्स, सर्किट्स और वायर्स है, जबकि डिस्ट्रॉयर में बस एनर्जी है। तो अल्ट्रॉन एक ऐसे रोबोट को कैसे बीट करेगा जो एनर्जी पे काम करता है और उसकी बॉडी ओरो मेटल से बनी हो। ना तो अल्ट्रॉन डिस्ट्रॉयर को ख़राब कर सकता है और ना ही डीएक्टिवेट कर सकता है। इसलिए अल्ट्रॉन और डिस्ट्रॉयर में डिस्ट्रॉयर एक पावरफुल रोबोट है। नेक्स्ट, इन्फिनिटी वॉर थॉर विद स्टॉर्मब्रेकर वर्सेस कैप्टन मार्वल। अब थॉर एक एसगार्डियन है और कैप्टन मार्वल क्री हाइब्रिड ह्यूमन, लेकिन थॉर की जो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी लेवल है वो कैप्टन मार्वल से बहुत ऊपर है। कैप्टन मार्वल ने आज तक ना तो न्यूट्रॉन स्टार की फोर्स को अपने बॉडी से पास किया और ना ही रियलिटी स्टोन के पावर को होल्ड करने वाले मेलिकेट से फाइट की। थॉर और कैप्टन मार्वल ने पावर स्टोन की एनर्जी को फेस किया था, लेकिन जब थैनोस ने कैप्टन मार्वल पर पावर स्टोन का यूज़ किया वो 1 सेकंड के लिए भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ थॉर 18 सेकंड के लिए पावर स्टोन की एनर्जी को फेस कर चुका है और उसके बाद भी सिर्फ 4 सेकंड के अंदर खुद को हील कर दिया। कैप्टन मार्वल ने एलियन शिप्स को डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन सेम काम थॉर भी कर चुका है।
कैप्टन मार्वल स्पीड ऑफ साउंड के बैरियर को तोड़ सकती है जो थॉर भी कर सकता है। इवन अब थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर है जो एंटायर प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। थैनोस जिसके पास 6 इन्फिनिटी स्टोन्स थे वो भी थॉर के सामने लगभग हार गया था। तो कैप्टन मार्वल के पास तो बस अपने फोटोन ब्लास्ट है, वो थॉर के लाइटनिंग पावर और स्टॉर्म ब्रेकर के सामने कैसे जीत पाएगी। तो अगर बात करें कंक्लूजन की तो थॉर कैप्टन मार्वल से ज़्यादा पावरफुल सुपर विलन के साथ फाइट करके उन्हें बीट कर चुका है। और थॉर के पास एसगार्ड का सबसे पावरफुल वेपन है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थॉर को कैप्टन मार्वल से ज़्यादा पावरफुल बना देता है। तो हाँ, थॉर कैप्टन मार्वल से ज़्यादा पावरफुल है। 8th क्वेश्चन को हम इस हफ्ते अलग से कवर करेंगे क्योंकि अगर ये टॉपिक हमने अभी कवर कर लिया तो बस ये आधे घंटे की इंग्लिश पिक्चर बन जाएगी। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, मेरा फेवरेट मार्वल सुपर हीरो कौन है और क्यों। तो मेरा फेवरेट मार्वल सुपर हीरो वैसे दो है, एक आयरन मैन, दूसरा थॉर। आयरन मैन मुझे बचपन से पसंद है क्योंकि 2008 में नेट का ज़माना नहीं हुआ करता था, तब लोग डीवीडी लेकर इंग्लिश मूवी देखा करते थे और मेरे पास डीवीडी प्लेयर तो था नहीं और टीवी पर इंग्लिश चैनल का सब्सक्रिप्शन भी नहीं हुआ करता था। लेकिन दूसरे चैनल पर आयरन मैन की मूवीज़ के ट्रेलर लगते थे तो वो देखकर मेरा डिज़ायर और बढ़ने लगा आयरन मैन के लिए। और 2018 में यूटीवी एक्शन, HBO जैसे चैनल पर आयरन मैन की मूवीज़ बहुत लग रही थी। मैंने देखना शुरू किया और मुझे अच्छी खासी नॉलेज हो गई थी आयरन मैन के बारे में। तो मैंने सोचा चलो अब यूट्यूब पर शेयर करना शुरू कर देते हैं और मैंने वैसा करना स्टार्ट किया। टाइम के साथ चैनल भी ग्रो हो गया, इसलिए अगर आयरन मैन ना होता तो मैं ये चैनल कभी शुरू करने का सोचता ही नहीं, इसलिए आयरन मैन मेरा फेवरेट है। और थॉर मेरा इसलिए फेवरेट है क्योंकि जब मैंने चैनल बनाया था तब मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हिल चुकी थी और जब मैंने थॉर की मूवीज़ देखी तब पता चला कि इसकी स्टोरी मुझसे काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, थॉर की लाइफ से मैं काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ और आयरन मैन की वजह से सुपर बैटल शुरू हुआ था, इसलिए ये दोनों मुझे पसंद है। तो ये थी आज की संडे विद सुपर बैटल। अब आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब अगर आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अब अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।